जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक। दोस्तों, इसी समय कार्तिक माह में हमारा करवा चौथ भी पड़ रहा है। करवा चौथ में बहुत सारे नियम व्रत सारी चीज़ें होती हैं, उनका पालन हमें करना चाहिए। और यह अब की बार भ्रम आ रहा है मन में लोगों के कि करवा चौथ शुरुआत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, करवा चौथ का व्रत चूँकि नवरात्र के बीच में लगा है, 1 तारीख से लगा है, तो उस समय शुक्रास्त हो गए थे। 1 तारीख से शुक्रास्त डूब गए थे। नवरात्र हमारा उसके पहले लगा था, तो नवरात्र के बीच से ही शुक्रास्त हो गया है। और दोस्तों, यह शुरू से परंपरा रही है कि जो भी पहली बार व्रत करना चाहते हैं, यानी जिनका शादी के बाद पहली बार पड़ रहा है व्रत, तो उनको शुक्रास्त में नहीं उठाना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। अर्थात गुरु जब डूबे रहें और शुक्र डूबे रहें, इसको डूबना भी कहते हैं। जैसे शुक्रास्त लगना कहते हैं, बिफैया लगना कहते हैं, उसी तरह से इसे डूबना भी कहते हैं। तो पहली बार यदि शुक्रास्त डूबे हुए हैं, बिफैया लगी हुई है, तो यानी गुरु डूबे हुए हैं, तो व्रत नहीं उठाना चाहिए। या फिर ऐसा कह लीजिए कि कोई शुरुआत, शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों, करवा चौथ हमारा चूँकि 13 तारीख को पड़ रहा है और 13 अक्टूबर 2022 को करवा चौथ पड़ रहा है, और इस समय हमारे शुक्रास्त डूबे हुए हैं। तो इसीलिए दोस्तों, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में शुरू से भी कहा गया है कि कोई भी शुभ कार्य शुक्रास्त और गुरु जब लगे रहें, गुरु डूबे रहें, बृहस्पति डूबे रहें, तो उसमें नहीं किया जाता है। शुक्रास्त हमारा ये समझ लीजिए कि 1/10/2022 से लग रहा है और 23/10/2022 तक अस्त रहेंगे। तो यह उसी बीच का टाइम है, तो इसलिए हमें पहली बार कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों, यह भी माना जाता है कि जो हमारे गुरु हैं, हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, और शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने बहुत सारा शुरू से किया है, शास्त्रों को लिखा है, उन्होंने भी लिखा है और हमारे लिए ही, वो कल्याण के लिए ही लिखे हैं और हम लोगों के लिए हमेशा कल्याण सोचते हैं। इसीलिए उन्होंने हम लोगों को बताया है कि कभी भी शुक्रास्त में और गुरु जब डूबे रहें, उस समय नया व्रत नहीं शुरू करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों, होता क्या है कि कोई कोई शुरू कर देते हैं, कहते कि अरे ये सब लोकाचार है, ये सब नहीं मानना चाहिए। परंतु आप दोस्तों देखेंगे कि सबके साथ सब चीज़ें नहीं घटित होती हैं, लेकिन उनको बहुत ही विघ्न बाधा आती है। उनका कार्य सही रूप से संपन्न नहीं होता है, उनका कार्य सही रूप से अच्छे से नहीं होता है। अब की बार दोस्तों, जब 1 तारीख थी तो दिन शनिवार था और 3:49 पर, यानी 3:49 पर हमारा शुक्रास्त लग गया था। और जिस दिन 23 तारीख को, यानी 23/10/2022 को बुधवार है, और यह लगभग 9:25 तक उदय होगा। इस प्रकार से दोस्तों, मन में बिल्कुल भ्रमित ना होइए। जिसका भी पहली बार है वह अब की बार व्रत नहीं उठा सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। परंतु यदि आपके यहाँ का कोई नियम हो, अलग से कुछ हो, या फिर आपके घर में चलता हो, आपके गुरु कहते हो, तो उसको मानना सर्वप्रथम है। जय माता दी दोस्तों। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और